नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VR24 न्यूज में। इस समय बलिया रसड़ा में हूँ। रसड़ा में सोलदेबाजी समाज पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पे आज पंचायती विभाग के मंत्री से ओम प्रकाश राजभर का यहाँ कार्यक्रम था। आज हम और यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। यहाँ बहुत सारे लोग आए और आइए हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ था, इसके विषय में जानेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहती, लेकिन मुहर लग गई कैबिनेट की और ऐलान भी हो गया जातियों की गिनती जातिवार जनगणना कराने का। तो ये तो होना है, जो हम लोग चाह रहे हैं वही तो हो रहा है। यूपी में कब होगा? यूपी में कब बिजली फ्री मिलेगी? आप धैर्य रखिए, देखिए एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। अच्छा, राहुल गांधी का एक बयान आया है इलेक्शन कमीशन को लेकर के कि इलेक्शन कमीशन रंगे हाथ पकड़ा गया है SIR की उसमें। अब इसी जो है वो इलेक्शन कमीशन है या बीजेपी का इलेक्शन चोरी शाखा बन गया है? कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, और राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, वो भारत का खाते हैं और विदेश का गुण गाते हैं। जब वो विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये जो बयान दे रहे हैं उनके हताशा और निराशा, जो चुनाव आ रहा है बिहार का, जो महाराष्ट्र का चुनाव के समय भी यही बात बोले थे, तो उनकी हताशा और निराशा है कि वो जान रहे हैं कि सरकार हमारी बनने वाली नहीं है। जो काम हमको करना चाहिए वो काम हम कर नहीं पाए। आज किसान सम्मान निधि किसानों के 6,000 रुपया सीधे खाते में जा रही है। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपया गरीबों को सीधे उनके खाते में जा रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को राशन उनके घर मिल रहा है। आज प्रदेश में जो दंगे होते थे कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में, बसपा की सरकारों में, वो दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, अमन चैन है। कहीं भी कोई घटना हो रही है तो 24 घंटे के अंदर कानून का राज है, पुलिस तत्काल उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल रही है। ये इन लोगों को बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरह का बयान है इलेक्शन चोरी शाखा बता रहे हैं बीजेपी की राहुल गांधी, उसको कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अब उनका बयान में कोई दम नहीं निकाला जा रहा है, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि भाई देश में एक ही जगह आप मतदाता सूची में नाम रहेगा, चाहे बिहार रखो और चाहे महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ मर्जी वहाँ रखो। तो कौन सा चुनाव आयोग गलत कर रहा है? ये लोग उसी वोट के आधार पर फर्जी मतदान करके चुनाव जीतने का सपना सजो रहे हैं। यही इनकी दुर्गति का कारण है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को निशाना साधा है। कहा है कि बिहार में आपको बांग्लादेशी और रोहिंग्या पता चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान से पहलगाम में आतंकवादी घुस जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रखना चाहिए जब तक उन चारों को न कर लिया जाए। देखिए, ओवैसी जी बड़े नेता हैं, उनको तो चाहिए कि 20% आबादी है मुसलमान की, वो मुख्यमंत्री बनाने की बात करते। उनका समाज कभी कांग्रेस को, कभी बसपा, कभी सपा को जाता है। वो खुद कहते हैं कि भाई ये जो वोट देने वाले लोगों, सपा, बसपा, कांग्रेस के, उन नेताओं से कहो, मुस्लिम नेता जाके अपने नेता से कहो कि मुख्यमंत्री आगे 27 में चुनाव यूपी आ रहा है, 25 में बिहार आ रहा है। जो मुसलमानों का वोट लेने वाले लोग हैं वो मुसलमान को क्या मुख्यमंत्री बना। जो गरीब बेचारा बिजली का बिल नहीं जमा पाता, कोई बल्ब टिमटिम आता है, कोई ट्यूबलाइट जलाता है, बहुत करता है तो पंखा चला लेता है, तो उसको राहत की बात है। 27 में होगा। राहुल गांधी का एक बयान आया है जिसमें इलेक्शन कमीशन पर सीधे आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन SIR में रंगे हाथ से पकड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन है या बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा है? जब वो जीतते हैं तब इलेक्शन कमीशन ठीक है, जब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है। महाराष्ट्र हारे तो खिलाफत शुरू, राजस्थान हारे तो खिलाफत शुरू, मध्य प्रदेश हारे तो खिलाफत शुरू, हरियाणा हारे तो खिलाफत शुरू। अब वो जान रहे हैं कि बिहार भी हम नहीं जीतेंगे, तो जो आगे चुनाव आ रहा है उसको लेकर के इन लोगों की हताशा और निराशा बोल रहे हैं। और जब ये जीतते हैं तो उसको क्यों नहीं करते हैं कि कहते हैं कि हम गलत तरीके से जीते हैं, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं नेता? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार में रोहिंग्याओं का पता, केंद्र सरकार ने निशाना साधा है। कहा है कि बिहार में रोहिंग्याओं का पता चल जाता है, बांग्लादेशी का पता चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान से 4 आतंकवादी आ गए पहलगाम में, ये पता नहीं चला सरकार को। अरे वही सब चर्चा छोड़ें। उनकी आबादी बिरादरी की 20% है। उनका समाज वोट देता है सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, तमाम अलग अलग दलों को देता है।
तो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं तो वो मुस्लिम नेताओं को बैठा के कहें कि अपने नेता से कहो कि मुख्यमंत्री बनावे, कितने दिन खाली वोटवे लेंगे सब। ये बात उनको बोलना चाहिए कौम के लिए। कौम में शिक्षा कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे बेहतर मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे हो, इस पर चर्चा करनी चाहिए। और रोहिणी और से क्या मतलब है? अगर चर्चा करना है तो रोहिणी आयोग की चर्चा करो। चर्चा करनी है तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की चर्चा करो कि बांट करके जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा आरक्षण का उसको बांट करके देने का काम करो। और तय हो जाएगा। हम लोग वैसे 2 साल से वहाँ 156 सीटों पर हम लोग अपना कार्यक्रम चला रहे थे, लेकिन 29 सीटें हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयारी बनाए हुए हैं, जहाँ ग्रास रूट से लेकर के संगठन हम लोग बना लिए हैं। तो उन्हीं सीटों की डिमांड रखेंगे, उसमें से जो सीटें मिलेंगी हम लोग करेंगे। 29 में जो सीटें मिलेंगी उतनी सीटों पर चुनाव। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है, या क्या करेंगे? अच्छी पहल है। ये तो 22 साल पहले से हम कह रहे हैं कि जो गरीब बल्ब जला रहा है, पंखा चला रहा है, बिल नहीं दे पा रहा है, उसका बिल आ रहा है 30,000, 35,000, 40,000, अब वो दिहाड़ी पर मजदूरी करता है, कहाँ से दे पाएगा? तो ये पहल गरीबों के हित के लिए है।